हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र मुंडेल आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे देव जी की क्लास से यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है? आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टॉप जीके एमसीक्यू। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रीट हो गया, पटवारी हो गया, सीईटी हो गया, बीएसटीसी हो गया, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये मिक्स्ड एमसीक्यू आपके लिए रहने वाले हैं। तो हम इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस देव जी की क्लास से इसको शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी से। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक लाइन पढ़ते हैं, जहाँ तब तक नहीं डूबता जब तक इसमें कोई सुराग न हो, इसीलिए अपने सिगरेट को किसी को मत बताओ। क्या मत करो? अपने सिगरेट को किसी को मत बताओ। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू क्या रहने वाला है? तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू रहने वाला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है वह समानता का अधिकार देता है? अनुच्छेद नंबर 12, अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 19 या अनुच्छेद नंबर 21? कौन सा अनुच्छेद है जो समानता का अधिकार देता है? तो इसका आंसर कौन सा सही रहने वाला है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या सही रहने वाला है इसका आंसर। तो इसका हमारा क्या आंसर सही रहने वाला है? इसका आंसर बी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 14, जो हमें समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता को समान संरक्षण की गारंटी देता है। क्या करता है? समानता को समान संरक्षण की गारंटी देता है, अनुच्छेद नंबर 14। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की? जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज सबसे पहले किसने की? दयाराम सानी, आर डी बैनर्जी या जॉन मार्शल या एम एस वत्स? किसने हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की थी? जल्दी से इसका आंसर क्या सही रहने वाला है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों, क्या सही रहने वाला है इसका आंसर हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर सही रहने वाला है? इसका हमारा दयाराम साहनी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? दयाराम साहनी है जिसने हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की। आपका आंसर ए बिल्कुल सही रहने वाला है। क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। कब की थी? 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की। किसने? दयाराम साहनी ने की थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का मानक समय आईएसटी किस देशांतर रेखा पर आधारित है? जो हमारा भारत का मानक समय आईएसटी है ना, वह किस देशांतर पर रेखा पर आधारित है? कौन सा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही होने वाला है? 22 डिग्री पूर्व या 75, 90 या 70? कौन सा हमारा सही रहने वाला है? 82, 75, 90 या 70? कौन सा हमारा सही रहने वाला है? जल्दी से बताइए क्या रहने वाला है, कमेंट बॉक्स में बताइए हमारा कौन सा आंसर यहाँ पे सही रहने वाला है। 82/2 या 75, 90 या 70? कौन सा सही रहने वाला है? तो हमारा यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा, 82/2। क्या हो जाएगा? मिर्जापुर यूपी से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 रेखा पर आईएसटी आधारित है। किस पे आधारित है? 82 वाले पे। आपका आंसर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए आपका सही रहने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्न में से कौन सा रक्त का घटक थक्का जमाने में सहायक है? कौन सा है रक्त का घटक है जो थक्का जमाने में सहायक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा? या हमारा कौन सा सही रहने वाला है इसका आंसर? कौन सा रक्त का घटक है जो थक्का जमाने में सहायक होता है? यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या रहने वाला हमारा यहाँ पे आंसर सही। कमेंट बॉक्स को भर दीजिए दोस्तों, क्या सही रहने वाला है? तो हमारा यहाँ पे आंसर आपका सी सही हो जाएगा, प्लेटलेट। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट है। प्लेटलेट चोट लगने पर
रक्तस्राव रोकने में मदद करता है। प्लेटलेट क्या करता है, जब हमको चोट लगती है तो उसमें से रक्त आता है ना, तो प्लेटलेट क्या करता है, रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनाता है, क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है ताकि हमारा खून आना बंद हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, किसके प्रति होता है? तो हमारा यहाँ पे कौन सा आंसर सही रहने वाला है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सही रहने वाला हमारा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, संसद। क्या हो जाएगा, संसद। CAG की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है। CAG की रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है? संसद में। कहाँ की जाती है? संसद में। आपका संसद यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नर्मदा नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? जो नर्मदा नदी है ना, वो किस सागर में जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या लाल सागर? तो हमारा यहाँ पे कौन सा आंसर सही रहने वाला, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या रहने वाला है हमारा आंसर सही। तो हमारा यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, आंसर आपका बी सही हो जाएगा, अरब सागर। क्या हो जाएगा, अरब सागर आपका यहाँ पे सही रहने वाला है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा किस ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीली क्रांति किससे संबंधित है? जो नीली क्रांति है ना, वो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, तेल उत्पादन या अनाज उत्पादन, किससे संबंधित है ये? तो हमारा यहाँ पे कौन सा सही रहने वाला है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो हमारा यहाँ पे आंसर आपका बी सही रहने वाला है, मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना है। नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मत्स्य उत्पादन का बढ़ाना, मत्स्य मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, यही उनका मेन मकसद था। क्या था मेन मकसद? यही था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला, भारत का पहला उपग्रह कौन सा? जो भारत है उसका पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर या इनसेट A1A, कौन सा था? जल्दी से बताइए हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा सही रहने वाला है आपका। तो हमारा यहाँ पे आंसर आपका बी सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। कौन सा? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। 1975 में सोवियत संघ की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। किसकी मदद से? सोवियत संघ की मदद से प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। कब किया था? 1975 में किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे हमारा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? जो मौलिक कर्तव्य है ना, उसको संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां, 44वां, 52वां या 61वां, कौन सा हमारा यहाँ पे सही रहने वाला है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे क्या सही रहने वाला है? तो आपका आंसर कौन सा सही रहने वाला है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 42वां। क्या हो जाएगा? 42वां। 1976 में 42वें संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जोड़ा जोड़े गए हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहने वाला है? तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? जो ओजोन परत है ना, वह मुख्यतः वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है? सौर मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बही मंडल, कौन सा सही हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, समताप मंडल। क्या हो जाएगा? समताप मंडल आपका यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक UV किरणों की रक्षा करती है।
क्या करती है? सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदेश है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ना, उसमें कितने आदेश थे? 4, 5, 6 या 7? हमारे यहाँ पे कौन सा करेक्ट रहने वाला है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों, क्या सही रहने वाला है। तो इसका हमारा आंसर सी आपका सही हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा? 6। न्याय, क्या हो जाएगा? न्याय, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता, ये 6 आदेश है। कितने हैं? ये 6 आदेश है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हमारा NH7 है, या NH27 है, या NH44 है? कौन सा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों, आपका क्या सही रहने वाला है ये। तो आपका यहाँ पे क्या सही रहने वाला? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, NH44, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग। NH44 श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। ये भारत का सबसे लंबा NH है। क्या है? सबसे लंबा NH44 है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, डी, ई या सी? कौन सा विटामिन जो पानी में घुलता है? क्या सही रहने वाला है यहाँ पे? तो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर डी सही हो जाएगा, विटामिन सी है। जो विटामिन सी और बी और सी है जो घुलनशील होते हैं। विटामिन बी, सी दोनों ही पानी में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है ना, उसकी स्थापना कब हुई? 1885, 1887, 1890 या 1905 में? कब हुई थी? तो हमारा यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। INS की स्थापना 1885 AO ह्यूमन ने की थी। किसने की थी? AO ह्यूमन ने की थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसने की थी? सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 1885 में। कब हुई? 1885 में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? जो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग होता है ना, वह क्या कहलाता है? भूपटी, मेटल, बाह्य कोर या आंतरिक कोर, क्राउड, कौन सा कहलाता है? तो हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, आंतरिक क्राउड। क्या हो जाएगा? आंतरिक क्राउड। तो आंतरिक क्राउड सबसे गर्म और भारी भाग है। इसमें निकले व लोहा होते हैं। इसमें क्या होता है? निकल व लोहे होते हैं। इस भाग में क्या होता है? निकल व लोहा होता है। भाग में क्या होता है? निकल व लोहा होता है इस भाग में। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रीन गैस हाउस नहीं है? CO2, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? CO2, CH4, N2O या O2? क्या हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर? तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, O2। क्या हो जाएगा? O2, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या है? ऑक्सीजन है जो ग्रीन गैस हाउस नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? जो भारत का पहला मुख्य चुनाव है, वह आयुक्त कौन था? TN सेशन या सुकुमार सेन, राजीव कुमार या MS गिल? कौन था? जल्दी से इसका आंसर क्या सही रहने वाला? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और हमारे इस सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो हमारा आंसर क्या सही रहने वाला, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुकुमार सेन। क्या हो जाएगा, सुकुमार सेन। क्या हो जाएगा, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन थे, सुकुमार सेन है जो भारत के पहले मुख्य चुनाव का आयुक्त थे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकला सॉरी इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। जो इंकलाब जिंदाबाद का वह नारा है वह किसने दिया था, महात्मा गांधी ने या सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद ने। किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। क्या सही रहने वाला, जल्दी से इसका आंसर क्या सही रहने वाला है बताइए कमेंट बॉक्स में। तो हमारा यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, भगत सिंह। क्या हो जाएगा, भगत सिंह। ये नारा क्रांतिकारी क्रांतिकारी भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, क्रांतिकारी भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहने वाला है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। जो भारत है उसका सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, नर्मदा, गोदावरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र या कोसी। आपका यहाँ पे कौन सा आंसर सही रहने वाला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या रहने वाला है आपका यहाँ पे सही। तो यहाँ पे क्या सही रहने वाला है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र है। क्या रहने वाला है, गंगा ब्रह्मपुत्र है जो सुंदरवन क्षेत्र का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है, सुंदरवन का, सुंदरवन क्षेत्र है ना उसका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, आरबीसी सॉरी आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है। जो आरबीआई है ना बैंक है ना उसका मुख्य कार्य क्या होता है, टैक्स वसूली करना होता है या नोट छापना, मौद्रिक नीति होता है या बजट बनाना या योजना बनाना। क्या आंसर सही रहने वाला, जल्दी से बताइए दोस्तों। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या सही रहने वाला है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही रहने वाला है, ऑप्शन बी आपका सही रहने वाला है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नोट छापना में मौद्रिक नीति, क्या होता है, नोट छापना में मौद्रिक नीति। आरबीआई देश की मौद्रिक नीति नियंत्रण करता है। क्या करता है, मौद्रिक नीति को नियंत्रण करता है और करेंसी जारी करता है। करेंसी जो मुद्रा है हमारी वो कौन जारी करता है, तो आपकी यहाँ पे आरबीआई करती है। कौन करती है, आरबीआई। आरबीआई मुद्रा जारी करती है और ये मौद्रिक नीति का नियंत्रण भी यही करती है। कौन करती, आरबीआई। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। जो भारतीय संविधान है ना उसका कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 या भाग 5। कौन सा आपका यहाँ पे सही रहने वाला है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों क्या सही रहने वाला है आपका यहाँ पे कौन सा भाग है जो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो आपका यहाँ पे क्या सही रहने वाला, ऑप्शन बी भाग 3। क्या होने वाला है, भाग 3 आपका सही होने वाला है। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए, अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। निम्न में से कौन सा युग गलत है। कौन सा युग्म गलत है आपका यहाँ पे, खोज दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की या नहीं की। जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज आर डी बैनर्जी ने की है या नहीं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की खोज की है या नहीं। जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता, इसने किसकी खोज की है। यहाँ आपका कौन सा युग्म है जो गलत है, इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं की। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की खुदाई नहीं की थी।
सॉरी, कितनी खुदाई की थी? कन्नम अलग जनरल का निगम ने हड़प्पा की खुदाई नहीं की थी, खोज नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी पूरी लंबाई कौन सी है? पूरी लंबाई जो भारत की सबसे लंबी है ना नदी है ना, वह कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या यमुना? क्या आपका यहाँ पे आंसर सही रहना है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और उसकी पूरी लंबाई क्या है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या सही रहने वाला है? तो यहाँ पे आपका आंसर सी बिल्कुल सही रहने वाला है, सिंधु। क्या हो जाएगा? सिंधु। पूरी लंबाई के आधार पर सिंधु नदी सबसे लंबी है। लंबाई के आधार पर कौन सी? सिंधु नदी सबसे लंबी है। भारत में सबसे लंबी गंगा है, जबकि भारत में सबसे गंगा सबसे लंबी नदी है। क्या लिखा? ध्यान से पढ़िए। पूरी लम पूरी लंबाई के आधार पर तो सिंधु नदी सबसे लंबी है, जबकि भारत में गंगा सबसे लंबी नदी। तो आपका यहाँ आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? जो अम्लीय ऑक्साइड कौन सा हमारा है? CaO, MgO या CO2, Na2O? क्या सही रहने वाला है? कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही रहने वाला है? यहाँ पे आपका CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2 पानी में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाता है, इसलिए यह अम्लीय ऑक्साइड है। क्या है ये? अम्लीय ऑक्साइड है इसलिए। निम्न में से अब आपका अगला क्वेश्चन है, कौन लोकसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य की संख्या होती है? लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 500, 525, 545 या 552? अधिकतम कितनी संख्या होती है लोकसभा के सदस्यों की? तो यहाँ पे आपका क्या सही रहने वाला आंसर? आपका डी बिल्कुल सही रहने वाला है। 552, 530 राज्य, 20 केंद्र शासित प्रदेश और 2 एंग्लो इंडिया एग्लो इंडिया, टोटल 5521। क्या हो जाएगा? 5521 हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। इसमें आपका आंसर डी बिल्कुल सही रहने वाला है, 552। क्या हो जाएगा? 552। ये नीचे दी गई या इसकी व्याख्या है। क्या व्याख्या है ये? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत क्रांति श्वेत क्रांति किससे संबंधित? जो श्वेत क्रांति है वह किससे संबंधित है? कपास, दुग्ध उत्पादन, चावल या उर्वरक? किससे संबंधित है? जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए दोस्तों। क्या कर दीजिए? टाइप कर दीजिए आपका कितना कौन सा आंसर सही रहने वाला है। तो आपका यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन। क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या था? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना था। मुख्य श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना यही था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? जो भारत में पहला परमाणु बम का परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में, तारापुर, कलपक्कम, श्री हरिकोटा? कहाँ पे परमाणु बम का पहला परीक्षण हुआ? भारत में। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही रहने वाला है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या सही रहने वाला है? ए आपका सही हो जाएगा, पोखरण। क्या हो जाएगा? पोखरण। पोखरण यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। 1974 में राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ। कब कहाँ हुआ था? राजस्थान में। राजस्थान के पोखरण में। कहाँ हुआ? राजस्थान के पोखरण में 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। आपको पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है राजस्थान के पोखरण में। कब हुआ? तो 1974 में हुआ था।
और पहला परमाणु परीक्षण हुआ। कौन सा पहला परमाणु परीक्षण? नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस सभा के अध्यक्ष थे? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वह किस सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा, प्रारूप समिति या नीति आयोग या योजना आयोग से? कौन से कौन सी सभा के अध्यक्ष थे? इसका आंसर हमारा क्या सही रहने वाला? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहने वाला है, प्रारूप समिति। क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति। अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाती है? जो पृथ्वी है वह सूर्य के लगभग कितने दिनों में एक चक्कर लगा लेती है? 360 दिन, 264, 365, 1/4 दिन या 366 दिन? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या सही रहने वाला है? तो हमारा यहाँ पे क्या सही होने वाला है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही रहने वाला है, 365 दिन। क्या हो जाएगा? 365 दिन। अतिरिक्त 1/4 दिन से ही लीप वर्ष बनता है। क्या बनता है? लीप वर्ष बनता है। तो आज की हमारी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? तो ये क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन कौन से राज्य, मतलब जो भारत है ना उसमें सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन का राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में कौन से राज्य में कॉफी कॉफी है वह सबसे ज्यादा उत्पादित होती है? कौन से राज्य में कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादित होती है आपके यहाँ पे? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो हमारे यहाँ पे क्या सही रहने वाला है? उत्तर आपका सी सही रहने वाला है। क्या हो जाएगा? सी, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका बिल्कुल सही रहने वाला। सबसे ज्यादा उत्पादित कॉफी कहाँ होती है? कर्नाटका में। भारत में सबसे अधिक कॉफी कर्नाटका में उत्पादित होती है। कहाँ होती है? कर्नाटका में। तो आपका यह आंसर सही रहने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की हमारी क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। लाइक तो करना बनता ही है। और अपने हमारे देव जी के क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि हम नेक्स्ट जो भी क्लास सेशन लेके आए तो आपको जानकारी मिल सके। और हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ दबाकर शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी अगली नेक्स्ट क्लास लाने में मजा आए ना, कि बच्चे हमें हमारी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, हमारा भी उत्साह बढ़ता है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारी क्लास आज हम यहीं पे समाप्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब नो। थैंक यू दोस्तों।